बात कही थी एक जो माता पिता है उनका बच्चों के साथ कि बच्चों की जान से वो आशाएं टूटी तो वो तुम्हारी फिजिकल बीइंग को थ्रेटन कर देगा। जब उसने बोला आई लव यू, तुम्हें लगा कि वो शायद देह से प्यार करता होगा? शायद हम तो कहना ये चाहते हैं कि वो मेरी रूह से प्यार करता है। एक छवि है जिसके माध्यम से वो साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन की उम्मीद रख रहा है। तो वही बात है। सर नमस्ते। सर हाल ही में जैसे जो नीट एग्ज़ाम का अरे हो गया ना सुबह। सर उस पर एक आपने बात कही थी, अभिभावकों से एक प्रश्न था आपका कि ये मतलब कैसा संबंध है एक जो माता पिता है उनका बच्चों के साथ कि बच्चों की जान से ज़्यादा तो जो है ही कीमत है वो एक तो पेपर है। का रिजल्ट। ठीक, तो ये भारत में मतलब कैसा संबंध ये है? मेरा और थोड़े ये कोई बच्चा मुझे और सर आज अभी सेशन में आपने कहा था कि भविष्य की जो बात है ना, तो पेरेंट्स जो हैं वो यही कहते हैं कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, पर वो बच्चा तो उसका भविष्य तो बचा ही नहीं जब उसकी जान चली गई। तो कुछ नहीं चाहिए, जानवान कुछ नहीं चाहिए। भूलना नहीं कि अहंकार फिजिकल नहीं होता। तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन से उसको कोई फाइनल थ्रेट भी नहीं लगती। वो दूसरे का फिजिकल डिस्ट्रक्शन तो छोड़ो, अपना भी फिजिकल डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अपना मने अपनी बॉडी का। तो फिजिकली डिस्ट्रक्टिव होने में अहंकार को कोई समस्या नहीं होती। बच्चा भी अहंकार के लिए एक फिजिकल ऑब्जेक्ट विथ साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ऑब्जेक्ट फिजिकल है, सिग्निफिकेंस साइकोलॉजिकल है। टू प्रोटेक्ट द साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इफ द फिजिकल बॉडी हैज टू बी किल्ड, इट विल बी किल्ड। द डॉटर is a physical being denoting psychological honor. लड़की घर की इज्जत है। लड़की फिजिकल है, इज्जत साइकोलॉजिकल है। इन दोनों में ज्यादा बड़ी चीज क्या है? साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल को बचाने के लिए अहंकार फिजिकल की कुर्बानी बहुत आसानी से दे देता है, क्योंकि अहंकार खुद भी फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। तो लड़की तब तक प्यारी है जब तक वो जो साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी गेटकीपर है, उसकी अपहोल्डर है। तो तब तक तो प्यारी है। और अगर लड़की की फिजिकल बीइंग साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को थ्रेटन करेगी तो लड़की को फिजिकली भी ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या भी। ये बिल्कुल मत सोचना कि हम देह के प्यासे होते हैं। अहंकार देह का भी नहीं प्यासा होता। देह तो मिलती है जाकर दूसरी देह से, अहंकार को तो मिलती है बस एक मानसिक कल्पना। देह तो पशुओं में भी एक पशु की देह दूसरे पशु से देह से मिल जाती है, वहां उसका कोई साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। मनुष्य के लिए देह भी बस एक प्रॉक्सी है, एक मीडियम है, एक व्हीकल है, एक इंटरमीडियरी है, जिसके माध्यम से वो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी असर्टेन करना चाहता है। ये मैं इतनी अंग्रेजी क्यों बोलने लग गया? अच्छा, वो अंग्रेजों की बात तो ये होता है। चलो स्वदेश लौटते हैं। बात आ रही है समझ में? कोई आपसे बोले कि तुमसे प्रेम करता हूं, वो तुमसे नहीं, तुम्हारी एक ऐसी छवि से प्रेम करता है जिससे उसको साइकोलॉजिकल आशाएं हैं। और अगर उसकी वो साइकोलॉजिकल माने मानसिक मनोवैज्ञानिक वो आशाएं टूटी
तो वो तुम्हारी फिजिकल बीइंग को थ्रेटन कर देगा। तुम्हें ये लग रहा है जब उसने बोला आई लव यू, तुम्हें लगा कि वो शायद देह से प्यार करता होगा, शायद। हम तो कहना ये चाहते हैं कि वो मेरी रूह से प्यार करता है। हमारी आत्म प्रवंचना का कोई अंत नहीं है। किसी से जाके पूछो, उसको बोलो कि भाई उसे तेरी देह चाहिए, तो बोले नहीं नहीं नहीं, उसे मेरी आत्मा से प्यार है। तेरी आत्मा क्या क्या करती है? गुलाब जल है, क्या है तेरी आत्मा इतनी, क्यों वो तेरी आत्मा के पीछे पड़ो? कुछ नहीं। सच बात तो यह है कि आत्मा छोड़ो, वो तुम्हारी देह से भी प्यार नहीं करता है, देह भी काट देगा। तुम्हारी देह भी उसके मानस पटल में अंकित, अंकित भी नहीं, निर्मित एक छवि है जिसके माध्यम से वो साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन की उम्मीद रख रहा है। अगर वो साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला तो तुम्हारा फिजिकल एलिमिनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि उसे आत्मा तो छोड़ दो, तुम्हारी देह भी नहीं चाहिए। अहंकार आत्मिक तो है ही नहीं, भौतिक भी नहीं है। याद रखना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। किसका सवाल था? सवाल क्या था? कौन था? क्या पूछा गया था? हाँ, माँ बाप और बच्चे, तो वही बात है। ये आपने काहे के लिए फालतू एक एक सीक्रेट कॉम्पिटिटर खड़ा कर रखा है कि एक चीज होती है सीक्रेट क्या, भगवत गीता, और एक चीज सीक्रेट क्या होती है, माँ बाप का प्यार। और कईयों से पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा सीक्रेट क्या है तुम्हारे लिए, तो वो बेचारे वो ठिठक जाएंगे। कईयों से आप जाके पूछोगे तेरी माँ का नाम है नीता और इधर रखी है गीता, बता नीता और गीता में किसको चुनेगा? वो फंस जाएगा बेचारा, क्योंकि उसको तो, क्योंकि उसके सामने दोनों ही बातें एकदम सीक्रेटनेस के शिखर की तरह रख दी गई हैं। बच्चा छोटा जैसे, माँ को भी बड़ी समस्या हो जाएगी, आप नीता जी बड़ी समस्या हो जाएगी कि मैं कैसे मान लूं कि गीता मुझसे ज्यादा बड़ी है। आप माँ के पास जाएं, माँ के पास बच्चा है, उससे कहें कि बच्चे को छोड़ दो और उसे भगवत गीता की ओर आने दो, माँ को समस्या हो जाएगी। ये हमने क्या कर रखा है? ये क्या फिजूल चीज है? ये हमने ट्रुथ को एक कॉम्पिटिटर असाइन कर रखा है, सत्य को एक प्रतिस्पर्धी दे रखा है हमने। किसने दे रखा है? माँ बाप ने ही दे रखा, और कौन देगा? सत्य तो आएगा नहीं बोलने कि माँ बाप भी मेरी तुलना की चीज है। गीता में तो कभी आए कि कुछ नहीं, बच्चा पैदा कर दिया, और पैदा कर भी क्या दिया, वो हो गया। हम अच्छे से जानते हैं ज्यादातर प्रेगनेंसी अनप्लान्ड होती हैं, और जो प्लान्ड भी होती हैं उनमें प्लानिंग पता नहीं किस आधार पे होती है, बड़ी जबरदस्त आधार होते हैं। एक साधारण सी चीज है प्रेगनेंसी, जैसे खाना, जैसे पीना। ये फिजिकल प्रोसेस ही तो है, ये पी रहा हूं, इसमें फंडामेंटली कोई अंतर है? कोई अंतर है? आप खाना पकाते हो, एक चीज दूसरा रूप ले लेती है। वैसे ही पेट के भीतर एक सेल जाती है, वो बाकी सेल से मिलती है, वहां से कुछ हो जाता है। खाना पचाने में भी तो ऐसा ही होता है। फ्रिज में दही रखते हो, दूध रखा था, एक बूंद बस डाली, एक बूंद डाली, और क्या दही बन गया पूरा। तो प्रेगनेंसी और कैसी चीज होती है? यही तो होती है, एक बूंद गई और दही जम गई। ऐसे ताली क्या बजा रहे हो? कोई नई बात बोल दी, आपको पता नहीं थी पहले से। पर इतना उसको सेक्रेड बना दोगे, कोई बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है, कोई बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है। मां, अब बेचारी जो 25 पार गई है, 28 पार कर गई है, 30-20 पहुंची, उनकी बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही, गला अटका हुआ है यहां पे कि मां कब बनूंगी। आपकी संस्था के सामने भी बड़ा खतरा है। लड़कियां आती हैं, अच्छी खासी है, भली हैं, पर 2-4 साल बीतते बीतते फिर उनको मां बनना है। कई घर वाले पूछ रहे वो कब होगा। और वो नीड फिजिकल बहुत कम है, वो साइकोलॉजिकल है। बार 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 उसको एहसास दिला रहे हो कि तू प्रेग्नेंट हो जा, प्रेग्नेंट हो जा, हो जा हो जा हो जा। उसको बोल रहे हो कि तुम्हारी जो हस्ती ही है, और हस्ती कोई फिजिकल चीज नहीं होती, आइडेंटिटी एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। आप उसको बोल रहे हो तुम्हारी आइडेंटिटी ही तुम्हारी मदरहुड से जुड़ी हुई है।
बिना बात के एक छोटे से साधारण से लाइफ इवेंट के लिए तुमने परेशान करके रख दिया। अब इस तरीके से तो तुम उसको प्रेग्नेंट कराओगे, अब वो बच्चा पैदा होगा। जितनी उसको परेशानी झेलनी पड़ी है, फिजिकल परेशानी नहीं, साइकोलॉजिकल जो पूरा उसका हार्डशिप रहा है, जिससे गुजर करके वो बच्चा पैदा किया उसने, वो सारे का सारा गुबार वो किसके ऊपर निकालेगी? अब वो बच्चे के ऊपर निकालेगी। वो कहेगी अब इतना मैंने अपनी जिंदगी कुर्बानी दी है, तो तू बोल कि मैं देवी हूं, बोल बोल मैं देवी हूं। हटा ये उपनिषद गीता सब हटा, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। और मां बोले तो बोले कि मैं देवी हूं। ये बाप कहां से निकल आता है? तूने तो कुछ किया भी नहीं, तेरा तो रोल भी 0.1% का, वो भी कूद के खड़ा हो जाता है, मैं देवता हूं, मैं परमात्मा हूं तेरा, मेरे पांव छू। बापों का तो कहीं से कोई हक नहीं बनता बच्चे पे चढ़ने का।